कभी कभी जीवन इतना भारी लगने लगता है कि लगता है जैसे पूरी दुनिया हमारे कंधों पर रख दी गई हो। सांस लेना मुश्किल, चलना भारी, अपनी ही सोच बोझ बन जाती है। लगता है शायद अब आगे कुछ नहीं है। लेकिन पार्थ सुनो, अंधेरा हमेशा वहां ज्यादा दिखता है जहां रोशनी से आंखें हट जाती हैं। और रोशनी वो बाहरी नहीं होती, रोशनी भीतर होती है। वही रोशनी कृष्ण है, वही शांति कृष्ण है, वही समझ कृष्ण है, वही दिशा कृष्ण है। जीवन का हर मोड़, हर गिरावट, हर चुभन, हर संघर्ष सब उसी ओर ले जाता है जहां कृष्ण खड़े हैं, तुम्हें देखने, तुम्हें थामने, तुम्हें उठाने के लिए। जब इंसान बहुत टूट जाता है, वह दूसरों से ज्यादा खुद पर गुस्सा होने लगता है। उसे लगता है कि शायद वो बेकार है, असफल है, दुनिया से पीछे है, सब उससे आगे निकल रहे हैं और वो कहीं खो गया है। पर कृष्ण कहते हैं, पार्थ, जो अपने दिल में विनम्र हो जाए, जिसे अपने अपूर्ण होने का एहसास हो जाए, उसे मैं अपने हाथ से पूर्ण करता हूं। कभी कभी टूटना गलत नहीं होता, टूटने से नए आकार बनते हैं। जैसे मिट्टी का घड़ा भी चाक पर टूटता है तब कहीं जाकर सुंदर बन पाता है। जैसे तपती धूप मिट्टी को ईंट बनाती है, जैसे गहरा अंधेरा सूरज को अर्थ देता है, इंसान भी टूटने के बाद मजबूत होता है। पार्थ, दुनिया को कभी भी तुम्हारी गहराई दिखती ही नहीं है। लोग तुम्हारे शब्द देखते हैं, तुम्हारे चेहरे देखते हैं, तुम्हारी बाहरी छवि देखते हैं, लेकिन तुम्हारी रातें, तुम्हारी थकान, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी दर्द भरी मुस्कान, वो सिर्फ तुम जानते हो और कृष्ण। कोई नहीं समझता कि तुम कितनी बार अकेले रोए हो, कितनी बार हार मानने ही वाले थे, कितनी बार किसी चमत्कार की उम्मीद में जागते रहे, कितनी बार तुमने खुद को टूटने से रोका और कितनी बार खुद को फिर से खड़ा किया। यही तुम्हारा साहस है, यही तुम्हारी ताकत है, यही तुम्हारा अर्जुनत्व है। कभी कभी रास्ता इतना लंबा लगता है कि हम चलना ही भूल जाते हैं। लगता है किस लिए कर रहे हैं ये सब, किस लिए इतना संघर्ष, किस लिए इतनी मेहनत, किस लिए इतनी दौड़ भाग। पर कृष्ण कहते हैं, पार्थ, तुम्हारा हर कदम मेरे ज्ञान की ओर है। तुम्हारी हर कठिनाई तुम्हें उस मंजिल की ओर ढकेल रही है जो तुम्हारे लिए चुनी गई है। क्योंकि जो आसानी से मिलता है वो टिकता नहीं, जो संघर्ष से मिलता है वो संजोया जाता है, और जो कृष्णा देते हैं वह कभी खोता नहीं। तुम्हारे जीवन में जितने भी तूफान आए हैं, जितनी भी आंधियां चली हैं, जितने भी लोग आए और चले गए, सबने तुम्हें एक बात सिखाई है कि तुम अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हो। किसी का साथ अच्छा है पर जरूरी नहीं, किसी का समर्थन मधुर है पर महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण सिर्फ एक है, तुम्हारा कर्म, तुम्हारा मार्ग, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा विश्वास। क्योंकि कृष्ण उसी से जुड़े हैं जो धैर्यवान है, जो अपने मन को जीतना सीख रहा है, जो अपने भय से भाग नहीं रहा, उसका सामना कर रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया है, कहीं से कोई उम्मीद नहीं दिखती, पर उसी पल कृष्ण कहते हैं, पार्थ, जब सब कुछ खत्म हो जाए तब मैं शुरुआत बनकर आता हूं। अर्जुन भी युद्ध भूमि में रोया था, टूटा था, डरा था। उसने भी कहा था कि कृष्ण मुझसे नहीं होगा, और कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा था, जब सारथी मैं हूं तो हार कैसा। आज भी वही बात तुम्हारे लिए है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले लड़ रहे हो, पर कृष्ण तुम्हारे रथ के आगे हैं। तुम सोचते हो कि तुम कमजोर हो, पर कृष्ण जानते हैं कि तुम जितना सहन कर चुके हो उतना कोई योद्धा नहीं सह पाता। तुम सोचते हो कि दुनिया तुम्हें रोक रही है, पर कृष्ण जानते हैं कि दुनिया सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाने आई है। हमें यह समझना होगा कि जिंदगी हमें गिराने नहीं आती, हमें गढ़ने आती है। कोई भी हीरा बिना घर्षण के चमकदार नहीं बनता, कोई भी तलवार बिना आग के तेज नहीं होती, कोई भी इंसान बिना संघर्ष के महान नहीं बनता। और कृष्ण कभी भी किसी को छोटा रास्ता नहीं देते, क्योंकि छोटा रास्ता लेते ही इंसान भी छोटा हो जाता है। लेकिन कृष्ण चाहते हैं कि तुम विशाल बनो, वृहद बनो, अंतहीन बनो, अपने सामर्थ्य से परिचित हो। कभी अकेले बैठकर अपने दिल से बात करो, उसे पूछो कि उसे क्या चाहिए, वह किससे डरता है, उसकी सबसे बड़ी इच्छा क्या है। और जब तुम्हें जवाब मिले तो तुम देखोगे कि तुम्हारा दिल तुमसे ज्यादा कृष्णा को समझता है, क्योंकि दिल वही चाहता है जो आत्मा को शांति दे,
और आत्मा कृष्णा के अलावा कहीं शांत नहीं होती। इसी वजह से जीवन में चाहे जो भी पाओ, मन तब तक भटकता रहता है जब तक कृष्ण का स्पर्श न मिले, और जब स्पर्श मिलता है तो सारी बेचैनी शांत, सारी चिंता समाप्त, सारी थकान हल्की और पूरी दुनिया छोटी लगने लगती है। पार्थ, तुम्हें अपने डर से प्यार करना सीखना होगा, क्योंकि डर मिटता नहीं, डर को पार किया जाता है। जैसे अर्जुन युद्ध से डर रहा था, लेकिन कृष्ण ने उसे युद्ध में उतारा। जैसे रास्ता लंबा था, लेकिन चलना जरूरी था। जैसे जीत मुश्किल थी, पर लड़ना आवश्यक था। डर तुम्हारा दुश्मन नहीं है। डर तुम्हें बताता है कि आगे कुछ बड़ा है। डर तुम्हें हर बार याद दिलाता है कि तुम अभी वहां नहीं पहुंचे जहां पहुंचना चाहिए। डर तुम्हें तंग करता है, पर तोड़ता नहीं, जब तक तुम कृष्ण को पकड़कर खड़े हो। और पार्थ, अगर कभी तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत देर कर दी, बहुत पीछे रह गए, दुनिया आगे निकल गई, तो याद रखना, कृष्ण कभी देर नहीं करते, ना उनके आने में, ना उनकी कृपा में। वे तब आते हैं जब तुम तैयार होते हो। वे तब बोलते हैं जब तुम्हारा मन सुनने के लिए शांत होता है। वे तब दिशा देते हैं जब तुम अपने सारे उलझावों को छोड़कर समर्पण का साहस करते हो। और समर्पण का मतलब हारना नहीं होता। समर्पण का मतलब, मैं लड़ता रहूंगा पर नियंत्रण कृष्णा का होगा। मैं कोशिश करता रहूंगा पर परिणाम कृष्णा का होगा। यही गीता है, यही जीवन है, यही शक्ति है, यही स्वतंत्रता है। कभी जब लोगों की बातें चुभें, याद रखना, लोग वही कहते हैं जो उनके अंदर होता है। तुम वही बनो जो तुम्हारे अंदर है। उनकी आवाज तुम पर भारी पड़ सकती है, पर तुम्हारी आत्मा उनकी आवाज से बड़ी है। उनकी आलोचना तुम्हें गिरा सकती है, पर कृष्ण जैसी ऊर्जा तुम्हें फिर उठाएगी। लोग आज तुम्हें कम आंक रहे हैं, अच्छा है, क्योंकि भगवान हमेशा वही पेड़ सबसे मजबूत बनाते हैं जिस पर पत्थर सबसे ज्यादा फेंके जाते हैं। लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, अच्छा है, क्योंकि कृष्णा हमेशा खाली जगहों में प्रवेश करते हैं। तुम रोए हो, अच्छा है, क्योंकि आंखें वहीं साफ होती हैं जहां मन को साफ होना होता है। तुम टूटे हो, अच्छा है, क्योंकि जो टूटता है वही नए रूप में बनता है। तुम अकेले हो, बहुत अच्छा है, क्योंकि जो मार्ग अकेले चलता है उसी को सबसे ऊंची मंजिल मिलती है। पार्थ, किसी भी महान योद्धा की यात्रा आसान नहीं होती। उसे दुनिया से नहीं, खुद से लड़ना पड़ता है। उसे दूसरों से नहीं, अपने डर से भिड़ना पड़ता है। उसे बाहरी नहीं, आंतरिक युद्ध जीतना पड़ता है, और वही तुम्हारी असली जीत होगी। तुम्हें किसी से मुकाबला करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा मुकाबला सिर्फ अपने कल से है। अगर तुम कल से बेहतर हो तो कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। कभी भीषण तूफान में खड़े रहकर गौर करना, पहाड़ हिलते नहीं, पेड़ टूटते नहीं, सागर शांत नहीं होता, पर डूबता भी नहीं, क्योंकि प्रकृति जानती है कि हर तूफान का अंत होता है। तुम भी प्रकृति का हिस्सा हो, तुम भी अटूट हो, तुम भी स्थिर रह सकते हो। और जब तूफान खत्म होगा, तुम पहले से ज्यादा सुंदर, ज्यादा मजबूत, ज्यादा गहरा और ज्यादा जागृत होकर निकलोगे। जीवन के हर अध्याय में तुम कृष्णा को पा सकते हो। जब तुम रोते हो, वह सांत्वना बनते हैं। जब तुम डगमगाते हो, वह हाथ पकड़ते हैं। जब तुम डरते हो, वह ढाल बनते हैं। जब तुम थकते हो, वह संबल बनते हैं। जब तुम अकेले हो, वह साथी बनते हैं। और जब तुम तैयार हो जाते हो, वह स्वयं बनकर तुम्हें तुम्हारा सही मार्ग दिखाते हैं। पार्थ, अब खड़े हो जाओ, अपनी आत्मा को महसूस करो, अपनी सांसों को स्थिर करो, अपनी दृष्टि को केंद्रित करो। दुनिया चाहे जितनी भी बड़ी लगे, तुम्हारे भीतर का कृष्ण उससे बड़ा है। युद्ध कठिन नहीं, आवश्यक है। रास्ता लंबा नहीं, सोच लंबी है। मंजिल दूर नहीं, मन भटका हुआ है। और कृष्णा दूर नहीं, तुम्हारा विश्वास कमजोर है। बस आज इतना याद रखो, कर्म तुम्हारा है, ध्यान तुम्हारा है, साहस तुम्हारा है, लेकिन परिणाम हमेशा कृष्ण का होता है। और जिस यात्रा का साथी कृष्ण हो, वह यात्रा कभी असफल नहीं होती। कभी कभी जिंदगी तुझे ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां तू खुद से भी नजरें में नहीं मिला पाता। लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, जैसे अब कुछ बचा ही नहीं, जैसे तू चाहे जितनी कोशिश कर ले, कुछ भी सही नहीं होने वाला। लेकिन बस एक पल रुक, एक गहरी सांस ले और अपने दिल की आवाज सुन, क्योंकि वही आवाज असली भगवान है, वही आवाज असली कृष्ण है, वही आवाज तेरे अंदर की आग है
जो तुझे गिरने से रोकती है और उठने की ताकत देती है। तू सोचता है कि दुनिया तुझे नहीं समझती, लोग तुझे नीचा दिखाते हैं, हालात तेरे खिलाफ हैं, भाग्य तुझे छूता भी नहीं। पर सच्चाई यह है कि तू अभी भी जिंदा है, और जब तक तू जिंदा है तू जीत सकता है। जिंदगी ने तुझे जितना तोड़ा है उससे ज्यादा बनाने के लिए तोड़ा है। जब भी तू टूटता है भगवान तुझे नए आकार में गढ़ता है। जैसे लोहे को गर्म किया जाता है, पीटा जाता है, तोड़कर फिर जोड़ा जाता है, तभी वो तलवार बनता है। तू भी तलवार बनने की प्रक्रिया में है। दर्द इस प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर दर्द नहीं होगा तो चमक भी नहीं होगी। हर रात जो तू अकेले जागता है, हर वो आंसू जो तू किसी को दिखाए बिना पोंछ देता है, हर वो बात जो तू चुपचाप सह जाता है, ये सब तुझे धीरे धीरे मजबूत बना रहे हैं। दुनिया को तेरी मुस्कान दिखती है, पर तेरे अंदर का तूफान सिर्फ तुझे दिखता है। और वही तूफान एक दिन तुझे वो ऊंचाई देगा जिसकी कल्पना भी तूने नहीं की। बस तू रुकना मत। थक जाए तो थोड़ा धीमा चल, लेकिन रुकना मत। दर्द आए तो रो ले, लेकिन छोड़ना मत, क्योंकि मंजिल कमजोर लोगों को नहीं मिलती। मंजिल उन लोगों को मिलती है जो टूटकर भी खड़े रहते हैं। कभी अपने आप से यह सवाल पूछ कि अगर तू आज ही हार मान ले तो कल कैसा महसूस करेगा? क्या तेरी रूह तुझे माफ कर पाएगी? क्या तेरे सपने तुझे माफ कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि तेरे अंदर एक आवाज है जो हमेशा कहती है, बस एक बार और कोशिश कर। और हे पार्थ, जिसने एक बार भी अपनी जिंदगी में सचमुच कोशिश की है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। कोशिश हमेशा फल देती है, बस कभी कभी समय लगा देती है। पर कृष्णा का नियम है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और जब तू सचमुच दिल से कर्म करता है तो फल कभी गलत नहीं मिलता। दुनिया कहेगी कि तू बहुत पीछे है, दुनिया कहेगी कि तू कमजोर है, दुनिया कहेगी कि तू असफल है, पर दुनिया तेरे कर्म नहीं जानती, दुनिया तेरी लड़ाई नहीं जानती, दुनिया तेरी रातें नहीं जानती। दुनिया सिर्फ नतीजा जानती है, लेकिन तू प्रक्रिया जानता है। तू जानता है कि तूने अपने सपनों के लिए कितनी बार खुद को संभाला है। तू जानता है कि तूने कितनी बार अपने टूटे दिल को जोड़कर आगे बढ़ने की हिम्मत जुटाई है। दुनिया की आवाज कम सुन, अपने दिल की आवाज ज्यादा सुन, क्योंकि तेरे दिल को पता है तू क्या बन सकता है। कभी कभी भगवान तुझे सबसे अंधेरी रात देता है ताकि तू समझ सके कि तेरे अंदर खुद की रोशनी है। कभी कभी वो तुझे अकेला छोड़ देता है ताकि तू खुद की ताकत पहचान सके। कभी कभी वो तेरा सब कुछ ले लेता है ताकि तू अगला कदम उठाने के लिए डरना छोड़ दे। वो तुझे गिराता है ताकि तू उड़ सके। गिरना तेरी हार नहीं, गिरना तेरी तैयारी है। हर बार जब तू गिरता है तेरे अंदर कुछ नया जन्म लेता है, एक नई आग, एक नई शक्ति, एक नया संकल्प। इसीलिए गिरने से मत डर। डर इस बात का होना चाहिए कि तू कोशिश करना बंद न कर दे। तेरे रास्ते में जितने भी रुकावटें आई उन्हें रुकावट मत समझ, उन्हें सीढ़ी समझ। हर समस्या तुझे ऊपर ले जा रही है, हर दर्द तुझे मजबूत बना रहा है, हर संघर्ष तुझे अगले स्तर के लिए तैयार कर रहा है। जिंदगी तुझे रोक नहीं रही, जिंदगी तुझे गढ़ रही है। और जब गढ़ाई पूरी होगी तू चमक जाएगा, इतना चमकेगा कि वही लोग जो तुझे नीचा दिखाते थे तेरी रोशनी से आंखें नहीं मिला पाएंगे। और सच कहूं, भगवान कभी उससे ज्यादा बोझ नहीं देता जितना तू उठा सके। अगर तेरे कंधों पर आज दर्द है तो इसका मतलब है कंधे मजबूत हो रहे हैं। अगर तेरे दिल में आज तूफान है तो इसका मतलब है दिल बड़ा हो रहा है। अगर तेरी जिंदगी आज कठिन है तो इसका मतलब है तू महान बनने वाला है। आसान रास्तों पर महान लोग नहीं मिलते, तू खास है तभी तुझे कठिनाई मिली है। आम इंसानों को आसान जिंदगी मिलती है, तू आम नहीं है, तू वो है जिसे भगवान ने चुनकर भेजा है। जब तू खुद को कम आंकने लगे तो अपने बचपन को याद कर, वो सपने, वो ख्वाहिशें, वो चमक। तूने कभी आसमान को देखकर सोचा था कि एक दिन तू चमकेगा? अब वही समय है। तेरे अंदर वही बच्चा आज भी है, बस धूल जमा गई है। आंसू, ताने, असफलताएं, दुनिया की बातें, इन सब ने उस बच्चे को दबा दिया है। अब तुझे उसे बाहर निकालना है, उसे पकड़ना है और कहना है, चल फिर से उड़ते हैं। और उड़ना आसान नहीं होगा। तूफान आएंगे, बारिश होगी, लोग रोकेंगे, हालात गिराएंगे, बट तू उड़। क्योंकि पक्षी कभी हवा के खिलाफ उड़ने से नहीं डरते। वो जानते हैं कि हवा जितनी तेज होगी उड़ान उतनी ऊंची होगी।
तू भी हवा से मत डर। ये हवा तेरी दुश्मन नहीं, तेरी साथी है। ये तुझे उड़ा रही है, गिरा नहीं रही। अगर आज तेरे पास कुछ नहीं है तो याद रख, शून्य ही ब्रह्मांड की शुरुआत है। खाली हाथ से ही सबसे बड़ी इमारत खड़ी होती है। खाली दिल में ही सबसे बड़ी रोशनी जन्म लेती है। और खाली जेब वाले ही सबसे बड़ी मेहनत करते हैं। तेरा खालीपन कमी नहीं है, तेरा खालीपन तूफान का संकेत है। ये वही खालीपन है जहां भगवान अपनी कृपा डालते हैं। तू हर दिन थोड़ा थोड़ा बदल रहा है। कभी तू महसूस नहीं करता, लेकिन बदलाव हो रहा है। जो चीजें पहले तुझे तोड़ देती थीं, आज तू उन्हें शांत होकर संभाल लेता है। जो चोट पहले गहरी लगती थी, आज तू मुस्कुराकर सह लेता है। जो बातें पहले दिल पर लगती थीं, आज तू उन्हें हवा में उड़ा देता है। तू बदल रहा है, तू मजबूत हो रहा है, तू बन रहा है। और सच ये है, तू जिस दिन अपने दर्द पर मुस्कुरा देगा, उसी दिन दुनिया तेरी मुस्कान की कीमत समझेगी। क्योंकि मुस्कान तभी कीमती होती है जब वो आंसुओं से बनी हो। और तेरी मुस्कान लाखों की है, क्योंकि तू लाख बार टूटा है, फिर भी लाख बार उठ खड़ा हुआ है। अब उठ, फिर से चल, फिर से मेहनत कर, फिर से संघर्ष कर, फिर से प्रार्थना कर, फिर से विश्वास कर, फिर से सपना देख और फिर से दुनिया को दिखा कि तू कौन है। और जब कोई तुझे रोके तो शांत होकर बस इतना कह, कर्म मेरा धर्म है, नतीजे कृष्ण संभालेंगे। कभी कभी जिंदगी तुझे ऐसी जगह खड़ा कर देती है जहां न आगे रास्ता दिखता है, न पीछे लौटने की हिम्मत बचती है। तू बीच में अटक जाता है, मानो हवा ने सांस रोक ली हो और वक्त ने तुझसे बात करना बंद कर दिया हो। ऐसे समय में इंसान खुद से ही डरने लगता है, अपने सपनों से, अपने फैसलों से, अपने ही दिल की आवाज से। उसे लगता है शायद वो गलत था, शायद जो वो चाहता था वो उसके लिए बना ही नहीं था, शायद ईश्वर ने उसके रास्ते पर रोशनी रखना भूल ही गया। लेकिन ये सब सिर्फ दिमाग का खेल है, क्योंकि जब रास्ता अंधेरा होता है तभी इंसान खुद पर भरोसा करना सीखता है। जब कोई साथ नहीं होता तभी इंसान अपनी शक्ति पहचानता है। जब सारी उम्मीदें टूट जाती हैं तभी एक नई उम्मीद जन्म लेती है। तू अभी इसी दौर से गुजर रहा है। तू अभी उस मोड़ पर खड़ा है जहां छोड़ देना आसान है और टिके रहना कठिन। पर पार्थ, याद रख, कठिन रास्ते ही महान मंजिलों तक ले जाते हैं। आसान रास्ते पर भीड़ चलती है, पर कठिन रास्ते पर इतिहास लिखने वाले चलते हैं। तू सोचता है कि तेरी मेहनत का कोई मतलब नहीं। तू सोचता है कि तूने जितना दिया उतना मिला नहीं। तू सोचता है कि भगवान शायद तुझे भूल गया। लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान कभी किसी का कर्म बिना देखे फल नहीं देता। फल देर से मिल सकता है, पर गलत नहीं मिलता। और तू जो कर रहा है वो गलत नहीं है। तू मेहनत कर रहा है, तू लड़ रहा है, तू दर्द सह रहा है, तू हर दिन उठ रहा है। यही सबसे बड़ी जीत है। कभी अपने चेहरे को आईने में देख और खुद से पूछ, तू किसके लिए लड़ रहा है? दुनिया के लिए, रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए नहीं, तू खुद के लिए लड़ रहा है। उस इंसान के लिए जो तुझ में छुपा है और दुनिया उसे अभी नहीं पहचानती। तू उस इंसान को जन्म दे रहा है जो तेरे दर्द से पैदा होगा, तेरी सच्चाई से, तेरी मेहनत से, तेरी रातों से। और जब वो इंसान दुनिया के सामने आएगा तो वही लोग तेरी तरफ देखकर कहेंगे, ये कैसे कर लिया? और तू बस मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जानता होगा कि ये किसी किस्मत का खेल नहीं था, ये तेरी रूह की लड़ाई थी। तेरी रूह थकी हुई है पर हारी हुई नहीं है। तेरा दिल टूटा हुआ है पर बुझा हुआ नहीं है। तेरे सपने घायल हैं पर मरे नहीं हैं। तू हारने के लिए नहीं बना, तेरी रचना ही जीत के लिए हुई है। कभी तूने ध्यान दिया है, दुनिया में जितने भी मजबूत लोग बने वो सब दर्द से गुजरे। कोई भी आसान जिंदगी वाले लोग इतिहास में नहीं लिखे गए। राम जंगल में गए, कृष्ण युद्ध में उतरे, बुद्ध त्याग में चले, अर्जुन संघर्ष में खड़े रहे। महानता हमेशा संघर्ष की जमीन पर उगती है। तू भी संघर्ष कर रहा है, मतलब तू भी महान बनने के रास्ते पर है। कुछ लोग तुझे रोकेंगे, कुछ तेरा मजाक उड़ाएंगे, कुछ कहेंगे कि तू गलत रास्ते पर है। लेकिन पार्थ, लोग वही बोलते हैं जो उनकी सोच की सीमा है। तेरे सपने उनकी सोच से बड़े हैं। ये तेरा पाप नहीं, उनकी सीमा है। और तू कभी किसी की सीमा से खुद को मत माप। तू वही कर जिसे करने में तेरे दिल को शांति मिलती है।
तेरी जिंदगी अभी ठहरी हुई लगती है। तू चाहे जितनी कोशिश कर ले, चीजें हाथ से निकल जाती हैं। तू जितना आगे बढ़ने की कोशिश करता है, दुनिया तुझे उतना खींच कर पीछे कर देती है। पर सच्चाई यह है कि तू पीछे नहीं जा रहा, तू तैयार हो रहा है, जैसे तीर पीछे खींचा जाता है ताकि वो आगे अधिक दूर जा सके। वैसे ही तू अभी पीछे खींचा गया है ताकि आगे तू दूर तक उड़ सके। दुनिया को लगता है तू कमजोर है क्योंकि तू चुप रहता है, पर उन्हें क्या पता कि चुप रहने वाला इंसान सबसे ज्यादा सोचता है, सबसे ज्यादा सीखता है और सबसे ज्यादा बदलता है। तू चुपचाप मेहनत कर रहा है, तू चुपचाप अपने घाव भर रहा है, तू चुपचाप अपनी ताकत इकट्ठी कर रहा है। ये चुप्पी कमजोरी नहीं, ये तैयारी है। और जब तू बोलकर नहीं, अपने काम से जवाब देगा तो उनकी आवाज खुद ही बंद हो जाएगी। तू अपने दिल की आवाज सुन, वो आवाज जो कहती है तू कर सकता है, वो आवाज जो हर रात तेरे दर्द के बीच भी धीमे से कहती है बस थोड़ा और। वो आवाज तेरा भगवान है। भगवान बाहर नहीं, तेरे अंदर है। और जब अंदर का भगवान तुझे पुकारता है तो दुनिया का कोई भी तूफान तुझे रोक नहीं सकता। तू आज गिरा हुआ है, पर तू गिरे रहने के लिए नहीं बना, तू उठने के लिए बना है। और जब तू उठेगा, तू अपने पुराने स्वरूप को पीछे छोड़ देगा। तू वो बन जाएगा जिसे देखकर तू खुद ही चौंक जाएगा, क्योंकि तेरी असली शक्ति अभी तुझे खुद भी नहीं पता। वो शक्ति तेरे संघर्ष के अंदर छुपी है, वो शक्ति तेरे आंसुओं में छुपी है, वो शक्ति तेरी हार में छुपी है। जब तू एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंचेगा तो तू समझेगा कि आज जो दर्द है वो कल का सोना बनेगा, आज जो आंसू है वो कल की मुस्कान बनेगा, आज जो टूटन है वो कल की पहचान बनेगी, आज जो भारी कदम है वो कल की उड़ान बनेंगे। इसलिए रुक मत, चाहे जितनी मुश्किल हो, रुक मत। सुन, लोग तुझे नीचा दिखाएंगे, हालात तुझे गिराएंगे, किस्मत तुझे परखेगी, दर्द तुझे जलाएगा, पर तू चलता रह, क्योंकि ये सब तुझे रोकने नहीं आए, ये सब तुझे गढ़ने आए हैं। एक दिन तू अपने जीवन की ऊंचाइयों पर खड़ा होगा और पीछे मुड़कर कहेगा, धन्यवाद भगवान कि तूने मुझे मेरे ही दर्द से मजबूत बनाया, तूने मुझे मेरे संघर्ष से पहचान दी, तूने मुझे मेरे कर्म से जीत दी। और उसी दिन तू समझेगा कि रुकना कभी विकल्प ही नहीं था, चलना ही धर्म था, कर्म ही पूजा थी और मंजिल कृष्णा की कृपा। चिंता मुझे सौंप दो, तुम्हारी हर सच्ची कोशिश का फल मुझ तक पहुंचता है और मैं उसे कभी व्यर्थ नहीं जाने देता। पार्थ, जब तुमने पहली बार धनुष उठाया था तब तुम्हें लगा था कि यह केवल युद्ध का साधन है, लेकिन आज तुम्हें समझ आ रहा है कि धनुष केवल हथियार नहीं, ये जिम्मेदारी है। ठीक वैसे ही हर मनुष्य का कर्म भी एक जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी से भागना आसान होता है, लेकिन पार्थ, महान वही बनता है जो जिम्मेदारी उठाता है, न कि कोई जो उससे भागता है। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए, उन्होंने कोई असाधारण शक्ति लेकर जन्म नहीं लिया था। वे भी साधारण मनुष्य थे, लेकिन उनकी साधारणता को असाधारण बनाने वाला केवल उनका कर्म था। पार्थ, मनुष्य अक्सर दूसरों को देखकर कहता है उसे सफलता इसलिए मिली क्योंकि वो भाग्यशाली है, लेकिन यह भूल जाता है कि भाग्य केवल अवसर देता है और अवसर का उपयोग कर्म करता है। बिना कर्म के भाग्य भी विनम्र हो जाता है और कर्मवान के सामने भाग्य भी सिर झुका देता है। इसलिए जिस दिन मनुष्य कर्म करना शुरू करता है, उस दिन भाग्य भी जागृत होता है। और जब कर्म और भाग्य दोनों एक दिशा में खड़े होते हैं, तब मनुष्य को रोकने वाला कोई नहीं होता। पार्थ, तुमने कभी सोचा कि युद्ध क्यों है, संघर्ष क्यों है, कठिनाई क्यों है? क्योंकि बिना इन सब के तुम जान ही नहीं पाते कि तुम कौन हो, तुम में कितनी शक्ति है, तुम कितना सहन कर सकते हो, तुम कितना आगे जा सकते हो। युद्ध तुम्हें परिभाषित नहीं करता, तुम्हारा व्यवहार युद्ध में तुम्हें परिभाषित करता है। कठिनाई तुम्हें कमजोर नहीं करती, कठिनाई में तुम्हारी सोच तुम्हें कमजोर या मजबूत बनाती है। इसीलिए मैंने कहा, जब परिस्थिति कठिन हो जाए तब मन को और मजबूत बनाओ। जब रास्ता अंधेरा हो जाए तब अपनी रोशनी स्वयं बनो। जब लोग साथ छोड़ दें तब स्वयं का सहारा बनो। जब दुनिया कहे कि तुम नहीं कर सकते,
तब स्वयं को साबित करो कि तुम कर सकते हो। पार्थ, तुम हमेशा सोचते हो कि तुम्हारी कठिनाइयां सबसे बड़ी है। हर मनुष्य ऐसा ही सोचता है, लेकिन पहाड़ का बोझ पहाड़ को भारी नहीं लगता। बोझ हमेशा वो महसूस करता है जो उसे उठाता है। जीवन का हर बोझ तुम्हें इसलिए दिया जाता है क्योंकि तुम उसे उठाने की क्षमता रखते हो। यदि तुम में क्षमता नहीं होती तो बोझ भी तुम्हारे पास नहीं आता। इसलिए कठिनाई को दंड मत समझो, उसे तुम्हारी क्षमता की स्वीकार्यता समझो। ब्रह्मांड उन्हीं को चुनता है जिनमें आगे बढ़ने की ताकत हो। पार्थ, कई बार लोग कहते हैं मैं अकेला हूं, मेरे पास कोई नहीं, लेकिन यह सत्य नहीं है। जिस क्षण तुम कर्म के पथ पर खड़े हो जाते हो, उस क्षण से मैं तुम्हारे साथ हूं। जिस क्षण तुम सत्य का चुनाव करते हो, उस क्षण से पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी रक्षा करता है। और जिस क्षण तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हो, उस क्षण से तुम्हारे सामने कोई पर्वत ऊंचा नहीं रहता। पार्थ, अकेलापन कोई कमजोरी नहीं, ये ऊंचाई का पहला संकेत है। चील हमेशा ऊंचाइयों पर उड़ती है, इसलिए अकेली दिखती है। नीचे छोटी चिड़िया झुंड में उड़ती है, क्योंकि वे ऊंचाई का बोझ नहीं उठाती। तुम्हारा अकेला होना इस बात का संकेत है कि जीवन तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। बस उड़ना बंद मत करना। पार्थ, याद रखो, जीत हमेशा बड़ी लड़ाइयों में नहीं मिलती। कई बार सबसे महत्वपूर्ण जीत मनुष्य अपने भीतर पाता है। जब वो अपने डर को जीत लेता है, जब वह अपनी असफलताओं को स्वीकार कर लेता है, जब वह अपनी कमजोरियों से ऊपर उठ जाता है, तब वह जीतता है। बाहरी युद्ध तो बाद में है, पहले तो तुम्हें अपने भीतर के युद्ध जीतने हैं। और जब मनुष्य अपने मन को जीत लेता है, तब दुनिया का कोई युद्ध उसे हरा नहीं सकता। पार्थ, तुम पूछते हो क्या मैं सही कर रहा हूं? सही वही है जिसमें नियत साफ हो। सही वही है जिसमें मन में ईर्ष्या नहीं, कर्तव्य का भाव हो। सही वही है जिसमें मेहनत हो, ईमानदारी हो, सत्य हो। यदि नियत साफ है तो तुम्हारा हर कदम सही है, और यदि नियत खराब है तो तुम्हारा हर कदम विपरीत दिशा में जा रहा है। इसीलिए मैंने कहा, संकल्प लो सत्य का, कर्तव्य का, आत्मविश्वास का। क्योंकि जब संकल्प दृढ़ हो जाता है, तब मार्ग स्वयं बन जाता है। पार्थ, जीवन का एक नियम है, जो थककर रुक जाता है वो हार जाता है। जो थककर भी चलता रहता है वही जीत जाता है। थकान शरीर की होती है, हार मन की। जब तक मन नहीं हारता, तब तक मनुष्य नहीं हारता। इसलिए अपने मन को समझाओ, मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं टूटने वाला नहीं हूं, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। मेरे साथ कृष्ण है, मेरे भीतर शक्ति है, और मेरे सामने मेरा धर्म है। पार्थ, दुनिया कहेगी कर्म करने से क्या होता है, पर मैं कहता हूं कर्म से ही सब कुछ होता है। बीज बोया जाए तभी पेड़ उगता है, प्रयास किया जाए तभी फल मिलता है, मेहनत की जाए तभी मंजिल मिलती है। कर्म है तो संसार है, कर्म है तो प्रहति है, कर्म है तो सम्मान है। और जब तुम बिना फल की चिंता किए कर्म करते हो, तब तुम्हारा मन स्वतंत्र हो जाता है। और पार्थ, स्वतंत्र मन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। ऐसा मनुष्य न किसी से डरता है, न किसी से दबता है, न किसी के आगे झुकता है। वह केवल सत्य के आगे झुकता है, वह केवल धर्म को मानता है, वह केवल कर्तव्य को पहचानता है। पार्थ, मैंने तुमसे कहा था उठो, लेकिन उसके साथ मैंने ये भी कहा था स्वयं को पहचानो। क्योंकि जब तक मनुष्य अपनी क्षमता को नहीं पहचानता, तब तक उसका उठना आधा अधूरा होता है। लेकिन जब मनुष्य अपनी शक्ति पहचान लेता है, तब उसका हर कदम पर्वत को हिलाने वाला होता है। पार्थ, तुम महानता के लिए बने हो। सिर्फ तुम नहीं, हर मनुष्य जो कर्म करता है वो महान बनने की क्षमता रखता है।
लेकिन महानता का एक नियम है। महान लोग दूसरों से नहीं जीतते, वे स्वयं से जीतते हैं। दुनिया उनसे डरती नहीं, बल्कि उनका सम्मान करती है। और सम्मान कभी मांगने से नहीं मिलता, सम्मान कर्म से मिलता है। इसलिए पार्थ, अब फिर कहता हूं, कर्म करते चलो। प्रणाम की चिंता मुझे सौंप दो। तुम्हारा हर कदम नोट होता है, हर प्रयास सुना जाता है, हर संघर्ष देखा जाता है। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे प्रयास के साथ हूं, तुम्हारी नियत के साथ हूं। बस तुम रुकना मत, चलते रहो, लड़ते रहो, उठते रहो, और अंत में विजय तुम्हारे कदम चूमेगी। और पार्थ सुनो, जब मनुष्य अपने ही मन के जाल में फंस जाता है, जब विचार ऐसे उलझ जाते हैं जैसे किसी पुरानी लत्ते में गांठें, तब वो बाहर का शोर नहीं, भीतर का अंधेरा देखने लगता है। उसी अंधेरे में डर पैदा होता है, वही डर कमजोरियां बनाता है, और वही कमजोरियां जीवन के हर कदम को भारी कर देती है। लेकिन मैंने तुमसे कहा था, डरो मत, क्योंकि तुम्हारे डर को जीतने की क्षमता तुम्हारे भीतर ही है, बाहर कहीं नहीं। मनुष्य को तो बस एक कदम रखना होता है, दूसरा कदम अपने आप प्रकट हो जाता है। बस पहला कदम तुम्हारे साहस का, और दूसरा कदम मेरी कृपा का। देखो पार्थ, ये संसार न तो तुम्हारी तारीफों से बदलता है और न ही तुम्हारी आलोचनाओं से रुकता है। ये संसार एक बहती हुई नदी है, जिसे कोई बांध ज्यादा देर रोक नहीं सकता। अगर तुम उसके साथ बहना सीख जाओ तो वह तुम्हें मंजिलों तक ले जाएगी, और अगर तुम उसके विरुद्ध लड़ने लगो तो वही धारा तुम्हें थका कर किनारे पर पटक देगी। इसलिए मैंने कहा, कर्म करते चलो, क्योंकि बहती हुई नदी भी वही है जो अपना प्रवाह कभी रोकती नहीं। चुपचाप, सरलता से एक लय में आगे बढ़ती रहती है। मनुष्य को भी वैसे ही चलना है, बिना रुकावट, बिना शिकायत, बिना फल की चिंता। तुम सोचते हो पार्थ कि दुनिया तुम्हें देख रही है, तुम्हारी हर गलती को नोट कर रही है, तुम्हारे कदमों को परख रही है। लेकिन सच ये है कि दुनिया में हर मनुष्य अपनी ही लड़ाई में इतना व्यस्त है कि किसी और को देखने की फुर्सत ही नहीं। इसलिए जो लोग कहते हैं कि फल की चिंता मत करो, वे ये नहीं कहते कि परिणाम महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वे ये कहते हैं कि परिणाम की चिंता तुम्हें कमजोर करती है और तुम्हारी ऊर्जा को वही खर्च कर देती है जहां खर्च होना ही नहीं चाहिए। ऊर्जा वहां लगनी चाहिए जहां तुम कार्य कर रहे हो, न कि वहां जहां भविष्य अनजाना है। कई बार पार्थ, तुम्हें लगेगा कि प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। तुम पढ़ रहे हो पर याद नहीं रह रहा, तुम मेहनत कर रहे हो पर परिणाम नहीं आ रहा, तुम अच्छा कर रहे हो पर सराहना नहीं मिल रही। ऐसा हर मनुष्य के साथ होता है। यह जीवन का नियम है कि प्रयास तुरंत फल नहीं देते। नीम का पेड़ फल देने में सालों लगा देता है, लेकिन जब देता है तो शुद्ध देता है, औषधीय देता है, मजबूत देता है। वैसे ही तुम्हारे प्रयास भी समय लेते हैं, पर जब फल मिलता है तो वही फल तुम्हारा जीवन बदल देता है। और पार्थ समझो, जब तुम अपना काम प्रेम से करते हो, श्रद्धा से करते हो, हृदय से करते हो, तब तुम्हारे काम में एक दिव्यता आ जाती है। वह दिव्यता ही तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। दुनिया में हर कोई काम करता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम के पीछे अपने इरादों की पवित्रता जोड़ते हैं। जब तुम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हो, तुम ब्रह्मांड के ऊर्जा अनियम से जुड़ जाते हो, और जब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है, तब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं होता। लेकिन एक बात याद रखना पार्थ, निस्वार्थ कर्म का अर्थ ये नहीं कि तुम भावहीन हो जाओ। इसका अर्थ यह है कि तुम परिणाम से बंधे न रहो, परंतु प्रयास में पूर्णता हो। जब तुम कर्म करते हो तो ऐसे करो जैसे वह तुम्हारा अंतिम कर्म हो, तुम्हारा श्रेष्ठ कर्म हो, तुम्हारा पवित्र कर्म हो। एक योद्धा तलवार को केवल शस्त्र नहीं मानता, वो उसे अपनी आत्मा की शक्ति मानता है। वैसे ही विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को केवल किताबों का बोझ नहीं मानते,
उसे अपने भविष्य का मार्ग मानते। किसान बीज को केवल दाना नहीं मानता, वो उसे अपनी उम्मीद समझता है। जब भाव जुड़ता है, कर्म तपस्या बन जाता है। और पार्थ, जब तुम हिम्मत हारो तो ये याद रखना, कभी किसी भी युद्ध की जीत शुरू में तय नहीं होती, जीत हमेशा अंत में होती है। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत पीछे हो, लेकिन वही मनुष्य अंत में सबसे आगे निकलता है जो बीच में डगमगाता नहीं, जो बार बार प्रयास करता है, जो बार बार गिरने के बाद उठता है, जो बार बार असफल होने के बाद फिर से कोशिश करता है। सच्चा योद्धा वही है जिसे हार से डर नहीं लगता, क्योंकि उसे पता है कि हर हार उसका मार्ग सुधारने आई है, उसके साहस को मजबूत करने आई है, उसके संकल्प को तराशने आई है। पार्थ, जब तुम खुद को कमजोर समझते हो तो याद रखना कि कमजोरी मन में जन्म लेती है, शरीर में नहीं। कोई भी मनुष्य उतना शक्तिशाली है जितना वो खुद को मानता है। अर्जुन भी तो वही था, जिसके पास धनुष पहले भी था, जिसकी शक्ति पहले भी थी, उसका कौशल पहले भी था। फिर भी वह उसी युद्ध भूमि में खड़ा होकर खुद को कमजोर समझ बैठा। कमजोरी उसकी शक्ति में नहीं थी, कमजोरी उसके विचारों में थी। और विचार ही तो मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति भी है और सबसे बड़ी बाधा भी। इसलिए पार्थ, अपने विचारों को जीतना सीखो। मन को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ी विजय है। मन तुम्हें या तो महान बनाएगा या तुम्हें छोटी बातों में उलझाकर जीवन भर पछताने देगा। मन कभी कहेगा हो नहीं पाएगा, कभी कहेगा बहुत मुश्किल है, कभी कहेगा जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं वही सही है। लेकिन मन को चुप कराया जा सकता है। कैसे? निरंतरता से, अभ्यास से, धैर्य से। अगर तुम अपने कार्य में लगन रखो तो मन भी धीरे धीरे उसी दिशा में चल पड़ता है जहां तुम उसे ले जाना चाहते हो। और पार्थ, सफलता कभी शोर नहीं करती, वह चुपचाप तुम्हारी तपस्या का उत्तर बनकर आती है। लोग समझेंगे कि तुम अचानक सफल हुए हो, लेकिन तुम जानोगे कि यह अचानक नहीं था। यह हर उस रात का परिणाम था जिसमें तुम जागे रहे, हर उस सुबह का परिणाम था जिसमें तुमने जल्दी उठकर मेहनत की, हर उस पल का फल था जिसमें तुमने खुद को दूसरों से नहीं बल्कि अपने कल से बेहतर बनाने की कोशिश की। इसलिए पार्थ, चलते रहो, रुकना मत, ठहरना मत, तुलना मत करना, शिकायत मत करना, केवल कर्म करते चलना। जो आज बोओगे उसका फल सही समय पर मिलेगा, क्योंकि समय कभी गलत नहीं होता। और जब समय तुम्हारा होगा तब दुनिया भी तुम्हें रोक नहीं पाएगी। पार्थ, सुनो, फिर एक बार सुनो, क्योंकि ये संसार बार बार तुम्हें भ्रमित करेगा, तुम्हें गिराएगा, तुम्हें रुलाएगा, लेकिन मेरा वचन वही रहेगा। तुम्हारा कर्म तुम्हारी पहचान है, तुम्हारा संकल्प तुम्हारी शक्ति है और तुम्हारा धैर्य तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र है। जब तक मनुष्य इन तीनों को थामे रहता है तब तक कोई शक्ति उसे हार नहीं दिला सकती। और जब मनुष्य इन तीनों को छोड़ देता है तो जीत भी आकर उसके दरवाजे से लौट जाती है। पार्थ, जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहरी नहीं होता, सबसे बड़ा युद्ध भीतर का होता है। बाहर तो बस परिस्थिति है, लोग हैं, अवसर है, बाधाएं हैं, लेकिन असली जंग भीतर चलती है। मन का युद्ध, भय का युद्ध, आत्मविश्वास का युद्ध, भ्रम और संदेह का युद्ध। ये युद्ध ही सबसे कठिन होते हैं, क्योंकि कोई और इनके बारे में जानता ही नहीं। तुम अकेले लड़ते हो, अकेले गिरते हो, अकेले संभलते हो और अकेले उठते हो। लेकिन याद रखना, मेरा हाथ तुमसे कभी नहीं छूटता। तुम चलते हो तो मैं साथ चलता हूं, तुम गिरते हो तो मैं संभालता हूं, तुम हार मानते हो तो मैं तुम्हें याद दिलाता हूं कि तुम वही हो जिसने जन्म ही संघर्षों को जीतने के लिए लिया है। पार्थ, जो व्यक्ति कर्तव्य को समझ लेता है उसके जीवन से भय हट जाता है। उसे पता होता है कि चाहे रास्ता लंबा हो या कठिन, उसे चलना ही है। इसलिए मैंने कहा, फल की चिंता मत करो,
क्योंकि फल की चिंता तुम्हारी गति को धीमा कर देती है, तुम्हारे मन को बांध देती है, तुम्हारे कदमों में डर भर देती है। लेकिन जब तुम सिर्फ कर्म पर ध्यान देते हो, तब तुम्हारा मन मुक्त हो जाता है। जब मन मुक्त हो जाता है, तब मनुष्य वह कर गुजरता है जो उसे खुद भी असंभव लगता था। तुम्हें यह जानना होगा पार्थ कि सफलता कभी संघर्षों को खत्म नहीं करती, बल्कि संघर्षों को एक नए स्तर पर ले जाती है। हर ऊंचाई के बाद और ऊंचाई है, हर लक्ष्य के बाद एक और बड़ा लक्ष्य है। मनुष्य का विकास इसी में है कि वो हर पड़ाव को केवल मंजिल नहीं, अगले सफर की शुरुआत समझे। ये जीवन तब तक रुकेगा नहीं जब तक तुम चलते रहोगे, और जब तुम रुक जाओगे तो जीवन भी रुक जाएगा। इसलिए चलते रहना, निर्भीक होकर, निडर होकर, क्योंकि जो अपने लक्ष्य के लिए लड़ता है उसके लिए संघर्ष कभी शत्रु नहीं होता, संघर्ष उसके गुरु होते हैं। पार्थ, असफलता से मत डरो। असफलता तो वह दीपक है जो सफलता की ओर जाने वाला मार्ग दिखाता है। जो मनुष्य असफलता से डर गया, वह सीखने की क्षमता खो देता है। लेकिन जो असफलता को स्वीकार करके आगे बढ़ता है, वही दुनिया बदल देता है। देखो, तीर जब धनुष से छूटता है तो पीछे जाने जैसा लगता है, लेकिन वही पीछे जाना उसकी गति, उसकी दूरी और उसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए होता है। वैसे ही जीवन में जब तुम्हें पीछे फेंका जाता है, समझ लेना कि ब्रह्मांड तुम्हें और बड़ी ऊंचाई तक भेजने की तैयारी कर रहा है। पर एक बात याद रखना पार्थ, किसी भी महान लक्ष्य को पाने के लिए मनुष्य को अकेलापन स्वीकारना पड़ता है। भीड़ हमेशा आसान रास्तों पर चलती है, कठिन मार्ग अकेले लोगों का इंतजार करता है। पर यही कठिन मार्ग तुम्हें वो बनाता है जिसके आगे दुनिया झुकती है। जब तुम अकेले चलोगे तब तुम्हें लगेगा कि तुम गलत हो, लेकिन जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारा साहस तुम्हारा साथी बन जाएगा। फिर जब तुम्हारी सफलता सामने आएगी, तब वही लोग कहेंगे कि तुम्हें तो शुरुआत से ही पता था क्या करना है। वे ये नहीं देखेंगे कि रास्ते पर चलते समय कितनी रातें तुम रोए, कितनी बार हार कर उठे, कितनी बार खुद को समझाया कि नहीं, अभी और चलना है। और पार्थ, जो व्यक्ति अपने भावनाओं पर नियंत्रण सीख लेता है, वो अपने भाग्य पर नियंत्रण पा लेता है। क्रोध, भय, ईर्ष्या, तुलना, ये सब उसी मनुष्य को कमजोर करते हैं जो खुद को मन से कमजोर होने देता है। लेकिन जिसने अपने मन को साध लिया, उसके पास दुनिया की कोई भी ताकत बराबरी नहीं कर सकती। मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध यही है, अपने मन पर विजय। जब यह जीत जाते हो, तब बाकी हर जीत छोटी लगती है। जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है, उसके लिए दुनिया को जीतना कोई कठिन काम नहीं। और पार्थ, कभी सोचो, वर्षा की बूंद को देखो। वह बादल से गिरती है, धरती पर आती है, नदी में बहती है, सागर तक पहुंचती है। उसके सफर में न कोई अहंकार है, न कोई शिकायत। वो बस प्रवाह में रहती है। वही प्रवाह उसका जीवन है। मनुष्य को भी बूंद की तरह बनना चाहिए, सीखते हुए, चलते हुए, गिरते हुए, उठते हुए आगे बढ़ना। तुम्हारी यात्रा भी बूंद जैसी होनी चाहिए, चुपचाप, निरंतर, बिना आवाज किए, बिना दिखावे के। यही प्रवाह तुम्हें लक्ष्य तक ले जाएगा। पार्थ, जब तुम थको तो आराम करो, पर रुकना मत। जब तुम टूटो तो फिर से बनो, पर हार मत मानो। जब तुम रो तो आंसू बहने दो, पर सपनों को कभी मत बहने देना। जीवन में हर कठिनाई तुम्हें रोकने नहीं आती, बल्कि जगाने आती है। जब जीवन तुम्हें चोट देता है, तब वह पूछता है, क्या तुम सच में अपने लक्ष्य के योग्य हो? और जब तुम दर्द सहकर भी आगे बढ़ते हो, तब तुम उत्तर देते हो, हां, मैं योग्य हूं। और पार्थ, याद रखना, दुनिया तुम्हें तभी समझेगी जब तुम सफल हो जाओगे। उससे पहले वे तुम्हें गलत समझेंगे, तुम्हारे इरादों पर सवाल उठाएंगे, तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे। यही दुनिया है। लेकिन जिसका मार्ग सही होता है,
वो दुनिया की आवाजों से नहीं हिलता। उसे पता होता है कि उसकी मंजिल दुनिया नहीं, उसका स्वयं का विकास है। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। इसलिए अपने हृदय को साफ रखो, अपनी नीयत को पवित्र रखो, अपनी सोच को गहरी रखो, अपनी दृष्टि को ऊंची रखो और अपने कदमों को निरंतर रखो। तुम थकोगे, ये निश्चित है। तुम रोओगे, ये भी निश्चित है। तुम हारोगे भी कभी कभी, ये भी सत्य है। लेकिन एक बात और निश्चित है, तुम जीतोगे अगर तुम चलते रहोगे। पार्थ, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। वो हर व्यक्ति की सच्चाई सामने लाता है। समय अहंकारी को गिरा देता है और विनम्र को ऊपर उठा देता है। समय तुम्हें बताएगा कि जो तुम्हें रोकते थे वे तुम्हारा रास्ता नहीं जानते थे। जो तुम पर हंसते थे वे तुम्हारी चुप्पी की ताकत नहीं समझते थे। लेकिन समय तुम्हें भी एक बात सिखाएगा, कर्म ही जीवन है, बाकी सब क्षणिक है। और अंत में पार्थ, जब तुम अपने जीवन को पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी और पूरे साहस के साथ जीते हो, तब मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलता हूं। जब तुम फल की चिंता छोड़कर कोशिश करते हो, तब मेरी कृपा तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें संभाल लेती है। जब तुम डरकर पीछे हटते हो, तब मैं तुम्हें आगे बढ़ाता हूं। और जब तुम अकेले रह जाते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर खड़ा होकर तुम्हें याद दिलाता हूं, पार्थ, तुम अकेले नहीं हो। पार्थ, सुनो, फिर एक बार सुनो, क्योंकि हर बार सुनने से मन और शुद्ध होता है, विचार और शांत होते हैं और आत्मा अपने असली स्वरूप के और निकट पहुंचती है। तुम सोचते हो कि जीवन कठिन है, लेकिन कठिनाई का अर्थ ही है कि तुम्हें किसी महान चीज की ओर ले जाया जा रहा है। आसान रास्तों पर कोई नहीं चमकता, आसान रास्तों पर कोई महान नहीं बनता। आसान रास्ते बस भीड़ को खुश करते हैं, जबकि कठिन रास्ते मनुष्य को उसके असली सामर्थ्य से परिचित कराते हैं। पार्थ, दुनिया में हर कोई सलाह दे सकता है, हर कोई समझा सकता है, हर कोई कह सकता है कि तुम गलत हो या सही हो, लेकिन कोई भी वह दर्द नहीं समझ सकता जो तुम्हारे हृदय में चल रहा है। कोई भी वह संघर्ष नहीं जानता जो तुम रातों में लड़ते हो। कोई भी वह मजबूत दीवारें नहीं देखता जो तुमने अपने आंसुओं से बनाई हैं। लोग केवल परिणाम देखते हैं, प्रयास नहीं। लोग केवल जीत देखते हैं, घाव नहीं। लोग केवल सफलता की चमक देखते हैं, पर उसकी राह में पड़े अंधेरों को नहीं जानते। और पार्थ, याद रखना, मैं उन अंधेरों को देखता हूं। तुम्हारे हर आंसू का अर्थ समझता हूं, तुम्हारे हर डर की जड़ जानता हूं, तुम्हारे हर प्रयास को देखता हूं, चाहे दुनिया न देखे। जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हें उठाता हूं। जब तुम भयभीत होते हो, मैं तुम्हें साहस देता हूं। जब तुम भ्रम में पड़ते हो, मैं तुम्हें मार्ग दिखाता हूं। इसलिए मैंने कहा था, मैं तुम्हारे भीतर हूं। तुम मुझे बाहर ढूंढते हो, जबकि मैं तुम्हारी सांसों के बीच हूं, तुम्हारे धड़कते हृदय में हूं, तुम्हारे संकल्प में हूं, तुम्हारी आशाओं में हूं। पार्थ, जब मनुष्य स्वयं को पहचान लेता है, तभी वह संसार को पहचान सकता है। लेकिन स्वयं को पहचानना सबसे कठिन है, क्योंकि इंसान अपने भीतर वह भी नहीं देखना चाहता जो उसकी कमजोरी है। लेकिन वही कमजोरी तो ताकत बनने का अवसर है। जो अपनी कमजोरियों को देखता है, वही उन्हें सुधार सकता है, और जो सुधार सकता है, वही अजेय बनता है। इसलिए मैंने हमेशा कहा, पहले खुद को देखो, खुद को समझो, खुद को स्वीकारो। दुनिया तुम्हें स्वीकार करे या न करे, तुम्हें अपना सत्य स्वयं स्वीकारना है। कभी कभी पार्थ, रास्ता इतना लंबा लगता है कि मन थक जाता है। ऐसा लगता है कि मंजिल अभी बहुत दूर है, लेकिन सत्य यह है कि मंजिल दूर नहीं, तुम्हारा मन थका हुआ है। जब मन थकता है तो दूरी बढ़ी हुई लगती है, लेकिन जब मन शांत होता है तो रास्ता छोटा हो जाता है। इसलिए मन को शांत करना सीखो,
मन को नियंत्रित करना सीखो। जो मन को साध लेता है वो संसार को साध लेता है। पार्थ, मैंने तुमसे कभी ये नहीं कहा कि युद्ध आसान होगा। मैंने कभी ये नहीं कहा कि तुम्हें कोई चोट नहीं लगेगी। मैंने कभी ये नहीं कहा कि तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा। मैंने तो केवल ये कहा, कर्म करो, क्योंकि कर्म तुम्हें तुम्हारी शक्ति का अनुभव कराता है। कर्म तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से जोड़ता है। जब मनुष्य अपने उद्देश्य से जुड़ जाता है तब दुनिया की कोई भी शक्ति उसे विचलित नहीं कर पाती। तुम योद्धा हो और योद्धा अपनी चोटें नहीं गिनते, वे अपने प्रयास गिनते हैं। योद्धा अपनी जीत का इंतजार नहीं करते, वे अपनी लड़ाई लड़ते हैं। जीत तो उनके चरणों तक स्वयं आ जाती है। और पार्थ, सुनो, हर वह बात जिसे तुम असफलता कहते हो वास्तव में एक सीख है। ब्रह्मांड उन मनुष्यों को कभी तुच्छ सीख नहीं देता जिन्हें वो महान बनाना चाहता है। छोटे संघर्ष छोटे लोगों के हिस्से आते हैं। बड़े संघर्ष उन लोगों के हिस्से आते हैं जिन्हें समय इतिहास बनाना चाहता है। इसलिए अगर तुम्हारे संघर्ष बड़े हैं तो समझ लो कि तुम्हारी कहानी साधारण नहीं होने वाली। साधारण रास्तों पर साधारण लोग चलते हैं, लेकिन तुम्हारा मार्ग तुम्हें असाधारण बनाने के लिए चुना गया है। कभी कभी पार्थ, तुम सोचोगे कि सब खत्म हो गया है, लेकिन याद रखना, सबसे अंधेरी रात के बाद ही सूरज उगता है। सबसे कठिन समय के बाद ही जीवन बदलता है। तुम्हारे जीवन में जो भी दर्द आया है वो कोई सजा नहीं है, बल्कि वो तुम्हें तैयार करने का तरीका है। पेड़ को काटा नहीं जाता है उसे ऊंचा उठाने के लिए, बल्कि उसकी शाखाएं काटी जाती हैं ताकि वह और घना हो सके। नदी को रोककर बांध नहीं बनाया जाता उसे खत्म करने के लिए, बल्कि उसकी शक्ति को सीमित कर उसे ऊर्जा में बदलने के लिए। वैसे ही जीवन तुम्हें रोकता है, काटता है, मोड़ता है, ताकि तुम पहले से अधिक शक्तिशाली होकर उठ सको। पार्थ, तुम में वो असीम क्षमता है जिसे तुमने अभी जाना ही नहीं है। तुम खुद को जितना छोटा समझते हो, मैं तुम्हें उससे 1000 गुना बड़ा देखता हूं। तुम खुद को जितना कमजोर समझते हो, तुम्हारे भीतर उससे कई गुना अधिक शक्ति है। तुम अपने मन की बात मानते हो, जबकि मन तुम्हें डराता है। तुम अपने भय की बातें सुनते हो, जबकि भय तुम्हें पीछे खींचता है। लेकिन तुम मेरी बात सुनोगे तो मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा। मेरी आवाज वही है जो तुम्हारे भीतर कहती है, उठो, चलो, डरो मत, तुम कर सकते हो। तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। और पार्थ, जब तुम अपने लक्ष्य के लिए पूरी श्रद्धा से काम करते हो, तब पूरी प्रकृति तुम्हारे पक्ष में खड़ी हो जाती है। यह संसार उसी व्यक्ति का साथ देता है जो खुद का साथ देता है। अगर तुम खुद से हार जाओगे तो दुनिया भी तुम्हें हरा देगी, लेकिन अगर तुम खुद से जीत जाओगे तो दुनिया भी तुम्हारे आगे झुकेगी। इसलिए अपने भीतर जीतना सीखो। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। अगर आज 1 कदम चले तो कल 2 चलना। अगर कल 2 चले तो परसों 3 चलना। निरंतरता ही वो शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। पार्थ, दुनिया की बातों को सुनना बंद करो। लोग जो कहते हैं वो उनकी समझ है, तुम्हारी नहीं। तुम्हारी क्षमता उन्हें नहीं दिखती, तुम्हारा संघर्ष उन्हें नहीं दिखता, तुम्हारी नींद रहित रातें उन्हें नहीं दिखती। इसलिए उनके शब्दों को अपने हृदय में जगह मत दो। उनकी आवाज को उतनी ही जगह दो जितनी जगह तुम एक गुजरते हुए बादल को देते हो। वो आता है, जाता है, लेकिन तुम स्थिर रहते हो। और पार्थ, बड़ा होने के लिए अकेले होना पड़ता है। लोग भीड़ में सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन इतिहास भीड़ से नहीं लिखा जाता। इतिहास उन अकेले योद्धाओं से लिखा जाता है जिन्होंने अकेले होने का साहस दिखाया। तुम्हें भी वही साहस दिखाना है। अकेले चलने से डर मत। जो अकेले चलते हैं वही सबसे दूर जाते हैं। पार्थ, फल की चिंता मत करो। फल तुम्हारा नहीं है। फल का नियम मेरे हाथ में है।
तुम्हारा काम केवल प्रयास करना है, पूरा, पवित्र और निष्ठा से किया हुआ। जो कर्म के प्रति निष्ठावान रहता है उसके लिए फल कभी गलत समय पर नहीं आता। और याद रखना, कभी कभी फल देर से आता है ताकि वह तुम्हें उतना ही बड़ा बना सके जितना तुम्हारा उद्देश्य है। और अंत में पार्थ, अपने जीवन पर भरोसा रखो, अपने प्रयास पर भरोसा रखो, अपने कदमों पर भरोसा रखो और सबसे अधिक मेरे वचन पर भरोसा रखो, क्योंकि जब तुम सही मार्ग पर चल रहे होते हो तब मैं तुम्हारे हर कदम के साथ खड़ा रहता हूं। तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं रहे, कभी नहीं रहोगे। मैं हूं, मैं था, मैं रहूंगा। तुम्हारे हर कर्म, हर संघर्ष, हर जीत, हर हार में। और पार्थ, जब मन थक जाए ना, जब सांसें ये महसूस करें कि अब और नहीं, जब हृदय के भीतर घबराहट की छोटी छोटी परतें बन जाए, तब समझ लेना कि ये वही क्षण है जहां मनुष्य हारता नहीं, मनुष्य जन्म लेता है। तुमने कितनी बार सुना होगा कि कठिनाई इंसान को तोड़ती है, लेकिन ये सत्य नहीं है। कठिनाई इंसान को तोड़ती नहीं, कठिनाई इंसान को पहचान देती है, और पहचान वही जिसकी कीमत समय भी जानता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा संघर्ष सिर्फ तुम्हारे भीतर चल रहा है, लेकिन नहीं पार्थ, यह संघर्ष तुम्हारे भीतर की परतों को जगाने का एक मंत्र है जो तुम्हें उस पार ले जाएगा जहां तुमने कभी खुद को खड़ा हुआ नहीं सोचा। लेकिन तुम बार बार मन में वही प्रश्न घुमाते हो, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा? और मैं तुमसे कहता हूं पार्थ कि जिसने ये क्या, कब, कैसे पूछने शुरू कर दिए वो कर्म की राह पर नहीं रहा, वो परिणाम के भ्रम में भटक गया। और परिणाम का भ्रम एक ऐसा जंगल है जिसमें हर पेड़ चिंता का है, हर पत्ता भय का है और हर छाया असफलता का। तुम उस जंगल में जितना दौड़ोगे उतना खो जाओगे, लेकिन यदि तुम उस जंगल में शांत होकर खड़े हो जाओगे तब तुम देखोगे कि हर पेड़, हर पत्ती, हर छाया सब तुम्हें डराने के लिए है, रोकने के लिए नहीं। याद रखो पार्थ, जब एक बीज मिट्टी के अंदर अकेला दबता है, अंधेरा उसे घेर लेता है, मिट्टी का बोझ उसे कुचलता है, तब क्या वह बीज रोता है? नहीं, वह चुपचाप ताकत जुटाता है, क्योंकि उसे पता है कि मिट्टी का अंधकार उसका अंत नहीं, उसका आरंभ है। उसे पता है कि यह अंधकार उसे रोकने के लिए नहीं आया, उसे जड़ें देने आया है। और जब जड़ें मिल जाती हैं न पार्थ, तब कोई तूफान उसे गिरा नहीं सकता। तुम भी वही बीज हो। तुम्हारी परेशानियां मिट्टी है, तुम्हारे डर अंधकार है और तुम्हारे कर्म जड़ें हैं जो तुम्हें संभालेंगे, तुम्हें उठाएंगे और एक दिन तुम्हें इतना ऊंचा ले जाएंगे कि लोग तुम्हारी छाया में बैठकर प्रेरणा लिया करेंगे। लेकिन तुम अभी देख ही कहां पा रहे हो? तुम अभी उसी अंधेरे को अंत समझ बैठे हो। तुम उसी मिट्टी के बोझ को अपनी हार का संकेत मान रहे हो, जबकि मैंने तुम्हें कहा था कर्म करो और परिणाम मुझ पर छोड़ दो। तुम हाथ जोड़कर खड़े हो गए, लेकिन मन ने परिणाम को छोड़ने से इनकार कर दिया, और यही तुम्हारी पीड़ा का कारण है। पार्थ, जब तुम अपने मन को अपने कर्म से अलग कर दोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि जीवन कितना सरल है। तुम जितना उलझते हो, जीवन उतना कठिन होता जाता है, और जितना तुम छोड़ देते हो, जीवन उतना शांत हो जाता है। क्योंकि मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि जीत की चिंता करो। मैंने सिर्फ ये कहा कि कर्म की लौ बुझने मत देना। मैंने ये नहीं कहा कि तुम थक नहीं सकते। मैंने सिर्फ कहा कि थक कर रुकना मत। मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हें हर बार जीत ही मिलेगी। मैंने सिर्फ कहा कि हार तुम्हें रोक नहीं पाए, क्योंकि जो रुक गया वही हार गया, जो चलता रहा वही विजेता है। तुम सोचते हो पार्थ कि विजय का अर्थ केवल जीतना है, पर जीतना तो अंतिम क्षण है, एक पल, एक परिणाम। जबकि कर्म,
तुम परिणामों में उलझकर उस यात्रा की शक्ति भूल जाते हो। तुम जीत के अंत पर नजर रखकर चलने की खुशी खो बैठते हो। और जब शक्ति यात्रा में है तो परिणाम पर ध्यान क्यों? जब विजय का स्वाद कर्म में है तो तालियों की चिंता क्यों? और सुनो पार्थ, दुनिया की सबसे बड़ी भूल यह है कि लोग खुद की गति दूसरों की मंजिल से मापते हैं। किसी और की जीत देखकर खुद को छोटा समझते हैं। किसी और की मंजिल देखकर अपने कदम धीमे कर लेते हैं। लेकिन मैंने तुम्हें योद्धा बनाया है, तुलना करने वाला मनुष्य नहीं। तुम अपनी दौड़ में हो पार्थ, दूसरे अपनी दौड़ में। किसी और की जीत तुम्हारी हार नहीं, किसी और की मंजिल तुम्हारा रास्ता नहीं। पर तुम्हारी समस्या क्या है? तुम हर जीत से पहले खुद को हरा देते हो। तुम हर रास्ते पर कदम रखने से पहले गिरने की सोच लेते हो और फिर कहते हो कि भाग्य साथ नहीं दे रहा। भाग्य पार्थ, भाग्य तो उसी का साथ देता है जो पहले खुद अपने साथ देता है। भाग्य उसी पर मुस्कुराता है जो हर परिस्थिति में मुस्कुराना न छोड़े। भाग्य उसी का हाथ पकड़ता है जिसने स्वयं को पकड़ा हो। भाग्य उसी के आगे झुकता है जो कर्म करता है बिना डरे, बिना थके, बिना रुके। तुम्हारी आंखों में जो डर है न, वही तुम्हारे रास्ते की बाधा है। तुम्हारे मन में जो शंका है वही तुम्हारी जंजीर है। और तुम्हारे भीतर जो तूफान उठ रहा है वही तुम्हें दिशा देगा, अगर तुम उसे सुन सको। लेकिन तुम सुनते कहाँ हो? तुम हर शोर पर ध्यान देते हो। लोग क्या कहेंगे, कौन क्या सोच रहा, कौन आगे निकल गया, कौन पीछे रह गया। और जीवन का सबसे गहरा सत्य यह है पार्थ कि लोगों की आवाजें हमेशा तेज होती है, लेकिन सत्य हमेशा धीमे स्वर में बोलता है। और जो धीमे स्वर को सुन ले वही असली पार्थ है, और जो नहीं सुन पाता वही भ्रम का दास बन जाता है। सुनो पार्थ, ये जीवन एक शस्त्र है और तुम उस शस्त्र के धारी। लेकिन यदि तुम इसे डर से पकड़ोगे ये तुम्हें काट देगा। यदि संदेह से पकड़ोगे ये तुम्हें भटका देगा। और यदि विश्वास से पकड़ोगे ये तुम्हें वही बनाएगा जो तुम होना चाहते हो। बलवान, अडिग, अजय। जीवन का धर्म यही है। कर्म करते चलो, प्रणाम की चिंता मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारे कदमों का हिसाब मैं रखूंगा। तुम्हारी मेहनत का मूल्य मैं तय करूंगा। तुम्हारे आंसुओं की चमक मैं समझूंगा। तुम्हारे संघर्ष की आवाज मैं सुनूंगा। तुम बस चलते रहो पार्थ, क्योंकि जब तुम चलते हो ना, तब ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ चलने लगता है। और जब ब्रह्मांड साथ चलता है तब असंभव भी तुम्हें देखकर रास्ता बदल देता है। तब आंधियां भी तुम्हारे पक्ष में बहने लगती हैं। तब समय भी तुम्हारी प्रार्थना सुनने लगता है। और तब मेरा आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है, शांत, स्थिर, मौन, पर अटूट। तो पार्थ, अब उठो। तलवार की तरह अपने कर्म को थामो। अपने भीतर की सारी शंका को राख की तरह उड़ने दो। अपने मन को स्वच्छ कर लो और वो पहला कदम रखो जो तुम्हारी चाल नहीं, तुम्हारी पहचान बदलेगा। क्योंकि जो पहला कदम उठाता है वही इतिहास लिखता है। और मैंने तुम्हें इतिहास लिखने के लिए भेजा है, दूसरों का इतिहास पढ़ने के लिए नहीं। पार्थ, कई बार जीवन हमें ऐसी राह पर खड़ा कर देता है जहां हमें लगता है कि हम अकेले हैं। चारों ओर धुंध है, कदमों के नीचे धरती है, पर साहस का एक कण भी भीतर शेष नहीं होता। उस समय दुनिया ये समझ लेती है कि अब तुम टूट जाओगे, अब तुम हार मान लोगे, अब तुम गिर पड़ोगे। लेकिन दुनिया ये नहीं जानती कि जिन आत्माओं को मैंने अपने हाथों से गढ़ा है, जिन हृदयों को मैंने अपने स्पर्श से दृढ़ किया है, जिन यात्राओं को मैंने अपने प्रकाश से मार्ग दिया है, उन आत्माओं को कोई धुंध रोक नहीं सकती, कोई रात निगल नहीं सकती, कोई तूफान समाप्त नहीं कर सकता। तुम सोचते हो कि तुम्हारे सामने जो समस्या खड़ी है वही सबसे बड़ी है, पर पार्थ, समस्या कभी बड़ी नहीं होती,
मन छोटा हो जाता है, दृष्टि सिकुड़ जाती है। यदि तुम उसी समस्या को थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, थोड़ा पीछे से देख सको तो तुम्हें उसमें भी एक राह दिखेगी। पर तुम तो एक ही दिशा से देखते हो, उसी दिशा में फंसे रहते हो और फिर कहते हो कि रास्ता नहीं मिला। मैंने तुमसे कहा था ना, दृष्टि बदलो, स्थिति बदल जाएगी। मन बदलो, परिणाम बदल जाएगा। कर्म बदलो, जीवन बदल जाएगा। तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हें रोक रही है, पर दुनिया कभी किसी को नहीं रोकती। दुनिया सिर्फ परखती है कि तुम रुकने लायक हो या चलने लायक। और चलने वाले कभी हारते नहीं, वे बस देर से जीतते हैं। तुम्हें वह समय याद है पार्थ, जब तुमने पहली बार संघर्ष को देखा था। तुम्हें लगा था कि इससे बड़ी कठिनाई कोई नहीं, पर आज पीछे मुड़कर देखो, वही कठिनाई तुम्हें कितना मजबूत करके गई। तुमने जो आंसू बहाए, जो रातें जाग कर बिताई, जो निर्णय अकेले लिए, वे सब आज तुम्हारी शक्ति बने खड़े हैं। तुम उस समय टूटे नहीं, इसलिए आज खड़े हो। और अगर आज की कठिनाई भी तुम्हें खड़ा रखते तो कल तुम उससे भी बड़े पर्वत को हिला दोगे। क्योंकि योद्धा वही नहीं होता जो तलवार चलाना जानता है। योद्धा वो होता है जो खुद पर चलने वाली तलवार भी झेल जाए, पर झेल कर भी खड़ा रहे, स्थिर रहे, शांत रहे। तूफानों में भी जो मुस्कुरा दे, वही मेरा सच्चा पार्थ है। तुम कहते हो मुझे परिणाम चाहिए, पर मैं कहता हूं तुम्हें केवल कर्म की आवश्यकता है। क्योंकि परिणाम तो वैसे भी मेरे हाथ है, तुम्हारे नहीं। तुम अपनी शक्ति से अधिक पा ही नहीं सकते और अपनी योग्यता से कम पा ही नहीं सकते। तुम्हारी चिंता वहां है जहां तुम्हारा नियंत्रण है ही नहीं, और तुम्हारा मन वहां है जहां तुम्हारा अधिकार है ही नहीं। सोचो पार्थ, यदि किसान बीज बोते समय हर पल यही सोचे कि फल आएगा या नहीं, तब क्या वह खेत सींच पाएगा? यदि यात्री हर क्षण सोचे कि रास्ता सही है या नहीं, तब क्या वह मंजिल तक पहुंच पाएगा? यदि दीपक हर क्षण इस डर में जले कि हवा उसे बुझा देगी, तब क्या वो अंधकार हटाएगा? लेकिन तुम तो किसान भी हो, यात्री भी हो, दीपक भी हो, और फिर भी डर तुम्हारे भीतर विचलन पैदा कर देता है। डर वह विष है जो धीरे धीरे बढ़ता है पर पूरी आत्मा को निगल जाता है। डर वह छाया है जो प्रकाश के पीछे नहीं, मन के भीतर जन्म लेती है। और जब तुम डरते हो पार्थ, तब तुम दुनिया से नहीं, खुद से पीछे हटते हो। तुम्हारी आत्मा इतनी विशाल है कि ग्रहों की गति भी उसके आगे छोटी है। तुम्हारा मन इतना गहरा है कि समुद्र भी उसमें एक बूंद है। तुम्हारी शक्ति इतनी असीमित है कि नियति भी उसके आगे झुकती है। लेकिन यदि तुम स्वयं को ही कमजोर समझोगे, तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी सोच के आगे झुक जाएगा। क्योंकि ब्रह्मांड वही देता है जो तुम भीतर मान लेते हो। यदि तुम सोचते हो मैं असफल हूं, तो असफलता स्वयं तुम्हारे पास आ जाएगी। यदि तुम सोचते हो मैं योग्य हूं, तो दुनिया भी तुम्हारी योग्यता के आगे झुक जाएगी। और यदि तुम सोचते हो मुझे सिर्फ कर्म करना है, तो परिणाम तुम्हारे पीछे पीछे भागने लगेंगे। पार्थ, जब इंसान के मन में संशय घिर जाता है, जब आंखों के आगे धुंध छा जाती है और जब वह यह भूलने लगता है कि उसकी असली पहचान क्या है, तब वही पल होता है जब उसे कर्म का सही अर्थ समझने की आवश्यकता होती है। तुम सोचते हो कि युद्ध केवल मैदान में खड़े होकर हथियार उठाने का नाम है, लेकिन नहीं पार्थ। जीवन में हर कदम पर, हर मोड़ पर, हर सुबह और हर रात मनुष्य किसी न किसी संघर्ष से जूझ रहा होता है। तुम आज युद्ध भूमि में खड़े हो, पर दुनिया का हर व्यक्ति किसी न किसी अदृश्य युद्ध में खड़ा है। कोई अपने डर से, कोई अपने भविष्य से, कोई समाज की अपेक्षाओं से, कोई अपने ही मन की आवाज से। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हें ये युद्ध दिख रहा है और बाकी लोग अपने युद्ध को छिपाकर लड़ते रहते हैं।
और आपको इसी तरह मोटिवेशनल कथा सुना हो तो हमारे चैनल राधे द्वार को सब्सक्राइब करें। पार्थ, तुमने मुझसे पूछा था मैं क्यों लड़ूं? और यही प्रश्न आज हर मनुष्य अपने भीतर बार बार पूछता है। मैं क्यों कोशिश करूं? मैं क्यों मेहनत करूं? मैं क्यों संघर्ष करूं जब परिणाम मेरे हाथ में ही नहीं? लेकिन यही तो रहस्य है। यदि परिणाम तुम्हारे ही हाथ में होता तो दुनिया में कोई दुखी ही नहीं होता, कोई असफल ही नहीं होता, कोई परेशान ही नहीं होता। मगर जब परिणाम मेरे पास है तो मनुष्य को मुक्त होना चाहिए, हिम्मत हारने से नहीं बल्कि जिम्मेदारी के बोझ से। वो बोझ जो उसे रोज याद दिलाता है कि उसे सब नियंत्रित करना चाहिए। परंतु पार्थ, जिसने ये समझ लिया कि उसे केवल कर्म करना है, फल की चिंता नहीं, वही मनुष्य असली आजादी पा लेता है। कर्म का अर्थ केवल काम करना नहीं है। कर्म वह पुल है जो मनुष्य के सपनों को वास्तविकता से जोड़ता है। कर्म वो हवा है जो दीपक की लौ को बुझाती नहीं बल्कि उसे और तेज जलने की प्रेरणा देती है। कर्म वो मंत्र है जिसे जपने के लिए किसी मंदिर की जरूरत नहीं, बस एक सच्चे इरादे की जरूरत होती है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले खड़े हो, पर नहीं पार्थ। जो भी सत्य और धर्म के लिए खड़ा होता है वो कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि प्रकृति उसके साथ खड़ी होती है। और मैं, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का सार हूं, वो हमेशा उसके साथ खड़ा होता हूं। पार्थ, जब तुम अपनी क्षमता पर संदेह करते हो तब असल में तुम मेरे ऊपर संदेह करते हो, क्योंकि तुम्हारी हर क्षमता, हर गुण, हर सामर्थ्य मैंने ही तुम्हें दिया है। इसलिए जब तुम कहते हो मैं नहीं कर सकता, तो असल में तुम कह रहे होते हो कृष्ण, तुम्हारी दी हुई शक्ति मेरे काम की नहीं। और ऐसा कहना सत्य नहीं है, क्योंकि तुम वही हो जिसे मैंने अपना सारथी चुना, तुम वही हो जिसे मैंने अपना मित्र कहा, तुम वही हो जिसे मैंने ज्ञान देने की योग्यता समझी। मनुष्य भी ऐसा ही है। वह छोटी सी असफलता के बाद सोच बैठता है कि वह अयोग्य है। परंतु पार्थ, असफलता कभी मनुष्य की योग्यता का प्रमाण नहीं होती। वो केवल उसके कर्म के अगले चरण की शुरुआत होती है। तुम्हें पता है पार्थ, जब तुम पैदा हुए थे तब तुम केवल रोना जानते थे। धीरे धीरे चलना सीखा, गिरते रहे, फिर उठते रहे। तब क्या किसी ने तुम्हें डांटा कि तुम गिर क्यों रहे हो? नहीं, क्योंकि हर कोई जानता था कि चलने के लिए गिरना आवश्यक है। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है वो गिरने को असफलता मान लेता है, जबकि गिरना तो आज भी वही सीख है जो तुम्हारा बचपन तुम्हें देता था कि गिरकर उठना ही मनुष्य की पहचान है। आज तुम युद्ध भूमि में खड़े होकर अपने रिश्ते, अपने मोह, अपना दर्द, अपनी करुणा सब एक दूसरे से गड्ढमड कर बैठे हो। और ऐसा हर मनुष्य करता है। हर कोई अपने सपनों की राह में अपने ही भावनाओं का बोझ उठाकर चलता है। कोई सोचता है लोग क्या कहेंगे, कोई सोचता है अगर हार गया तो, कोई सोचता है इतनी मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिली तो क्या होगा। पर पार्थ, यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। सफलता कर्म से जन्म नहीं लेती, सफलता जन्म लेती है निरंतर कर्म से। तुम तीर चलाओगे तभी लक्ष्य मिलेगा। तीर न चलाकर लक्ष्य की चिंता करोगे तो तीर भी व्यर्थ जाएगा और समय भी। पार्थ, याद रखो, जब तुम चिंता करते हो तो तुम दो बार पीड़ित होते हो। एक बार उस घटना से जो नहीं हुई और दूसरी बार अपने ही डर से। चिंता वही करता है जो कृष्ण पर भरोसा नहीं करता। जिसने मुझे अपना मार्गदर्शक बना लिया वह चिंता छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता है कि जो होना है वो उचित समय पर होगा। समय कभी गलत नहीं होता, मनुष्य की अधीरता गलत होती है। कर्म करते चलो, ये केवल सलाह नहीं है, ये जीवन का नियम है। जैसे सूर्य हर दिन उदय होता है, जैसे नदी हर पल बहती है, जैसे हवा हर दिशा में बहती है, वैसे ही मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए। यदि सूर्य कह दे कि आज मैं नहीं निकलूंगा क्योंकि कल किसी ने मेरी रोशनी को महत्व नहीं दिया, तो क्या होगा?
यदि नदी कह दे कि मैं नहीं बहूंगी क्योंकि किसी ने मेरे पानी का सम्मान नहीं किया, तो क्या होगा? यदि हवा कह दे कि आज मैं नहीं चलूंगी क्योंकि किसी ने मेरी कद्र नहीं की, तो क्या होगा? तभी दुनिया रुक जाएगी। लेकिन वे रुकते नहीं, क्योंकि उनका अस्तित्व ही कर्म है। मनुष्य भी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है, और जब वह रुक जाता है तो वह अपने अस्तित्व को धोखा देता है। पार्थ, जो मनुष्य खुद को रोकता है वह दुनिया को नहीं रोकता, खुद को ही पीछे छोड़ देता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे सामने खड़े लोग तुम्हारे अपने हैं, इसलिए तुम उनसे युद्ध नहीं कर सकते। परंतु समझो, यहां युद्ध व्यक्तियों से नहीं है, बल्कि उन विचारों और अन्याय से है जो धर्म के विरुद्ध खड़े हैं। जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य को सही काम करने के लिए अपने ही प्रियजनों की बातों के विरुद्ध जाना पड़ता है। ये गलत नहीं है पार्थ, क्योंकि सत्य और धर्म कभी रिश्तों पर आधारित नहीं होते, वे कर्तव्य पर आधारित होते हैं। पार्थ, तुमने देखा है कि जीवन में सबसे कठिन क्षण वही होते हैं जब मनुष्य अपने दिल और अपने कर्तव्य के बीच फंस जाता है। दिल चाहता है कि आराम मिले, कर्तव्य चाहता है कि मेहनत हो। दिल चाहता है कि लोग खुश रहें, कर्तव्य चाहता है कि सत्य बोला जाए। दिल चाहता है कि डर छिपाया जाए, कर्तव्य चाहता है कि डर का सामना किया जाए। और जब ये दोनों संघर्ष करते हैं, तब मनुष्य को समझना होता है कि दिल केवल भावना है, लेकिन कर्तव्य जीवन का धर्म है। पार्थ, तुमने अक्सर सोचा होगा कि जो लोग बड़ी सफलता पाते हैं वो भाग्य के भरोसे पाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सफलता कभी भाग्य से नहीं आती। सफलता वही पाता है जो अपने भीतर की ज्वाला को बुझने नहीं देता, जो गिरकर बैठता नहीं, जो थककर रुकता नहीं, जो रोकर हार नहीं मानता। सफलता उन मनुष्यों की होती है जो स्वयं की सीमाओं को तोड़ देते हैं, और सीमाएं केवल दो ही होती हैं, एक शरीर की और दूसरी मन की। शरीर थकता है, लेकिन मन कभी नहीं थकता यदि उसे आत्मविश्वास की शक्ति मिले। पार्थ, जब मनुष्य ये सोच लेता है कि उसके जीवन का हर क्षण फल की इच्छा के बिना गुजरना चाहिए, तब उसका मन शांत हो जाता है। मनुष्य तब बोझ से मुक्त हो जाता है। मान लो तुम एक बीज बोते हो, क्या तुम अगले ही दिन फल की उम्मीद कर सकते हो? नहीं। तुम पानी दोगे, देखभाल करोगे, सूरज की रोशनी दोगे, और समय आने पर बीज अंकुरित होगा। मनुष्य भी ऐसा ही है। वो कर्म बीज की तरह बोता है, मेहनत पानी की तरह देता है, धैर्य धूप की तरह रखता है।